यूपी के नोएडा में अब अपराधियों की खैर नहीं। लक्ष्मी सिंह जो कि पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने 3 थानों के इंचार्जों का तबादला किया है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, वो कौन कौन से थाने हैं जिसमें जो पुलिस कर्मी है उनका तबादला किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है नोएडा से, जहां नोएडा की कमिश्नर जो लक्ष्मी सिंह हैं, उन्होंने सख्त कार्रवाई की है और इसी कार्रवाई के तहत गाज गिरी है अधिकारियों पर। साथ ही साथ ट्रांसफर एक्सप्रेस भी, जैसा साक्षी आपने बताया, वो चलाया गया है। सबसे पहले हम उन नामों के जिक्र करते हैं जिन पर गाज गिरी है। तो एसीपी दीक्षा सिंह हैं जिनको हटाया गया है जिम्मेदारी से। साथ ही साथ बिसरख थाना के जो प्रभारी रहे हैं मनोज सिंह, उनको भी हटा दिया गया है। बिसरख में अब सेक्टर 113 के जो थाना प्रभारी थे कृष्ण गोपाल शर्मा, उनका ट्रांसफर किया गया है। उनको नई जिम्मेदारी बिसरख थाने की दी गई है। साथ ही साथ जो जानकारी सामने आ रही है कि बिसरख जो सेक्टर 113 थाना है, वहां जो है नए ट्रांसफर हुआ है विपिन कुमार का एसएचओ के तौर पर। विपिन कुमार को सेक्टर 113 थाने की बड़ी और नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि 113 थाने में पदस्थापित रहे कृष्ण गोपाल शर्मा का ट्रांसफर बिसरख थाना में कर दिया गया है। आपको और जानकारी दे दे साक्षी कि अमित खारी को एक्सप्रेसवे थाना का प्रभारी बनाया गया है। दरअसल ये पूरी कार्रवाई जो हुई है ये प्रशासन स्तर पर हुआ है और जो पुलिस कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, वो इस मामले में बेहद सख्त मानी जाती हैं, क्योंकि उनका जो कार्यशैली है वो सख्ती का है और वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो योगी आदित्यनाथ की है, मुख्यमंत्री की है, उस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर वो काम करती है। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी है ला रेजिडेंशिया सोसाइटी। अभी 4 दिन पहले ही वहां पर एक डिलीवरी बॉय जो है सोसाइटी के अंदर घुस करके एक महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस सर्विलांस, हालांकि वो इसमें विफल हो जाता है और वो चेन स्नैचिंग प्रॉपर तौर पर नहीं कर पाता है। महिला की चेन भी बच जाती है, लेकिन इस घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बनता है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस घटना के 24 घंटे के अंदर में ही पुलिस ने सर्विलांस लगा करके उस तथाकथित डिलीवरी बॉय पर शिकंजा कसा और एक एनकाउंटर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बीती रात जब थाना प्रभारियों की मीटिंग्स हो रही थी, तब लक्ष्मी सिंह ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए सख्त एक्शन की तैयारी की। और यही कारण है कि एसीपी दीक्षा सिंह को हटाया गया और बिसरख थाना प्रभारी जो लाल रेजिडेंशियल सोसाइटी मनोज सिंह के अंडर में आता था, उनको भी हटाया गया है। अब जो नई जिम्मेदारी जो जैसा मिला है साक्षी, जैसा हमने आपको बताया कि 3 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर किया गया है। विपिन कुमार को सेक्टर 113 थाना की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ कृष्ण गोपाल शर्मा को बिसरख थाना की प्रभारी जिम्मेदारी दी गई है। अमित खारी को एक्सप्रेसवे थाना का प्रभारी दिया गया है। साथ ही साथ जो डीसीपी यातायात प्रवीण रंजन सिंह हैं, उनको मुख्यालय से पुलिस कमिश्नर मुख्यालय से अटैच किया गया है। लेकिन साथ ही साथ मनीषा सिंह जो डीसीपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी नए तौर पर दी गई है मनीषा सिंह को। जी सर, सख्त निर्देश दिए गए हैं पुलिस कमिश्नर की तरफ से। जो संवेदनशील स्थान है वहां पर गहन चेकिंग की जाएगी और स्ट्रीट जो क्राइम है, मोबाइल स्नेचिंग, चेन स्नेचिंग, इस पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अभी देखिए हम अभी 14-15 जनवरी के दौर में हम हैं और 26 जनवरी बेहद नज़दीक है। इसको लेकर के भी पुलिस कमिश्नर ने सख्ती दिखाई है। साथ ही साथ जो किराएदार हैं और जो आउटसाइडर्स हैं, उन पर उनकी सघन जांच करने की बात कही गई है, उनकी तफ्तीश करने की बात कही गई है। साथ ही साथ सत्यापन और वेरिफिकेशंस की कार्रवाई को पूरा करने के लिए आदेश दिया गया है पुलिस कमिश्नर की ओर से। देखिए साक्षी, क्या है कि नोएडा जो है सपनों का शहर है और लगातार नोएडा का जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का गेटवे इसको कहा जाता है और यही कारण है कि अगर यहाँ बड़ी संख्या पर बाहरी कंपनियों को लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो बेहतर हो। अगर कानून व्यवस्था खराब रहेगा तो कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करने से डरेगा या कोई भी यहां आने से थोड़ा सोचेगा। और यही वजह है कि कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस पूरे मामले पर बेहद सख्ती दिखाई थी, क्योंकि चेन स्नैचिंग का जो वीडियो है वो वायरल हुआ था
और कहीं ना कहीं एक संदेश गया था नोएडा से लेकर के लखनऊ तक कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक रह जा रही है। इसी चूक को देखते हुए कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सख्ती दिखाई और जब बीती रात जब थानाध्यक्षों की मीटिंग हो रही थी तो उस समय उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस तरह के तमाम तबादले किए और साथ ही साथ इन तबादलों के जरिए एक सख्त संदेश देने की कोशिश की कि अगर कानून व्यवस्था में जरा सा भी चूक होगी तो उस चूक को बर्दाश्त सीपी लक्ष्मी सिंह नहीं करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यूपी से बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में अब अपराधियों की खैर नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि माफिया गुंडा यूपी की जमीन पर पलने नहीं देंगे और इसी के तहत आप देखिए पुलिस कमिश्नर ने भी तबादला एक्सप्रेस चलाई और 3 थानों के पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG न्यूज।